भाई कुत्ते को आप छेड़ेंगे तो वो आप काटेगा, उसको वही आता है, पशु को वही आता है। और इंसान वो है जो दूसरों को क्षमा करे। एक समय भृगु ऋषि ने परीक्षा की और परीक्षा करते करते विष्णु जी को लात मारी तो विष्णु जी ने ब्राह्मण के चरण पकड़ के कहा आपको छोड़ तो नहीं है, क्योंकि मेरा वक्षस्थल कठोर है, आपके चरण कोमल है। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, क्या हरि को बिगड़ गयो जब भृगु जी मारी लात। अब यदुवंश बहुत बढ़ गया था। 56 करोड़ यादव, यादव की पॉपुलेशन कितनी है? हाँ 56 करोड़ यादव। मेरे प्रभु ने सोचा ये 56 करोड़ यादव जब तक मैं हूं तब तक मेरे नियंत्रण में है, और जब मैं चला जाऊंगा तो बोलो ये अनियंत्रित हो जाएंगे। मेरे प्रभु ने विचार किया मैंने वंश को बढ़ाया और मैं ही इसको समेट के जा रहा हूं। तो भगवान ने सोचा जिस वंश को मैंने बढ़ाया उसको मैं कैसे हटाऊं। एक बात ध्यान रखना, भगवान की गाड़ी जहां अटक जाती है वहां भगवान ब्राह्मणों की सहायता लेते हैं। ब्राह्मणों से कहा कोई ऐसा काम करो कि यदुवंश का क्षय हो जाए। तो एक बार द्वारिका के पास पिंडार क्षेत्र है, वहां पर ब्राह्मण आए, 10 ब्राह्मण थे। अत्रि है, वशिष्ठ है, चवन है, मेधातिथि है, देवल है, देवरात है, पतंजलि है, सुक है, ऐसे ऐसे महारथी आए। और इन महारथियों ने वहां आकर अपना डेरा जमाया। तो यदुवंशियों ने ब्राह्मणों की ऋषियों की परीक्षा ली, सांब को स्त्री के कपड़े पहना करके, और कहा महाराज ये गर्भवती स्त्री है, ये पूछना चाहती है कि मुझे बेटा होगा कि बेटी होगी। तब उन ब्राह्मणों ने कहा यदुवंशियों लगता है यदुवंश के क्षय होने का समय, बोलो तुम ब्राह्मणों की परीक्षा लेते हो। तब उन्होंने कहा न पुत्रो वा न पुत्रश्च, न तो बेटा होगा न तो बेटी होगी। इसके शरीर से एक मूसल पैदा होगा लोहे का, और इसी मूसल के द्वारा यदुवंश का क्षय होगा। कपड़ों को उतारा तो उसमें से लोहे का मूसल निकला। उग्रसेन जी को सारी बात बताई तो उग्रसेन जी ने कहा ये बात किसी को मत बताना, विशेष करके कृष्ण को मत बताना। मूसल का चूर्ण कर दो, समुद्र में फेंक दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। लोहे के मूसल का चूर्ण करके समुद्र में फेंक दिया, एक टुकड़ा बच गया, उसको मछली निकल जाती है। उस टुकड़े को मछली निकल जाती है, और मछली को मछुआरा खरीद लेता है। मछुआरा एक शिकारी को मछली बेचता है, शिकारी मछली को काटता है तो उसमें लोहे का टुकड़ा निकलता है, और इसी लोहे के टुकड़े को वो शिकारी अपने बाण के आगे लगाता है, और इसी बाण को निमित्त करके मेरे ठाकुर जी स्वधाम गमन करेंगे। वो लोहे के चूर्ण को गिरा दिया समुद्र में, एरन सरकंडों के पेड़ बन गए। थोड़े दिनों के बाद श्री कृष्ण को पता लगा कि यदुवंश का श्राप लगा। उन्होंने कहा श्राप लगा तो प्रभास क्षेत्र चलो, क्योंकि प्रभास क्षेत्र में जाने से चंद्रमा के श्राप की मुक्ति हो गई थी, काश हमारे भी श्राप की मुक्ति हो जाए। पर यदुवंशियों से कहा प्रभास चलो, तीर्थ चलो, पर तीर्थ में मद्य और शस्त्र का निषेध है। तीर्थ में आकर के मद्य सेवन नहीं करना चाहिए। तीर्थ में आके जो लोग शराब पिए, सिगरेट पीवे, गुटखा खावे, जर्दा खावे, अरे वैसे भी ये चीजें बहुत खराब है।
जो पिएंगे शराब उनके बच्चे होंगे खराब, जो खाएगा अंडे उन पे पड़ेंगे यमराज के डंडे। वैसे भी निषेध चीजें त्याग नहीं की, अच्छी चीजें थोड़ी। नशा नाश करवाता है, नशा नहीं करना चाहिए, नशा नाश का हेतु है। पर आज के जमाने में लोग नशा का उल्टा लेते हैं। नशा शान, नशा क्या है? शान। सभी यदुवंशियों से कहा प्रवास क्षेत्र पहुंचे और वहां कोई अस्त्र शस्त्र लेकर के न जाएं और कोई नशा लेकर जाए। अस्त्र शस्त्र तो लेकर के नहीं गए महाराज, अस्त्र शस्त्र तो कोई लेके नहीं गया। पर जिन लोगों को नशे की आदत हो जाती है वो कहीं यात्रा भी जाते हैं तो पहले अपना बोलो नशे का प्रबंध जरूर करके जाते हैं। और कोई सामान लेवे या ना ले, कम से कम नशे की चीज तो जरूर रखते हैं अपने पास। भगवान के मना करने पर भी वो नशे की वस्तु लेकर के गए। एक दिन नारद जी आए द्वारिका में, तो भगवान के पिता ने कहा नारद जी आप रोज आते हैं, सबसे मिलते हैं, कभी हमारे पास भी बैठा करो, कभी हमसे भी बातें किया करो। कहा आपसे बात कर लेते हैं, हमें भी कुछ बताओ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। नारद जी ने कहा आप भगवान के पिता हैं, मैं आपको क्या बताऊं। कहा नहीं नारद जी आप ऐसे क्या कहते हैं, हमें भी कुछ बताइए, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमारे लिए क्या उपयुक्त है क्या अनुपयुक्त है, आपको हमें सब बताना चाहिए। नारद जी ने कहा वसुदेव जी मैं आपको केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरी दृष्टिकोण में 3 प्रकार के भक्त होते हैं। एक भक्त वो है जो सब में भगवान को देखे, सब जगह भगवान को देखे। एक वो जो भगवान को माने, भगवान के भक्तों को माने। और तीसरा वो जो केवल मूर्ति में ही भगवान को माने।
तीसरा भक्त कौन सा है? जो केवल मूर्ति में ही भगवान को मानता है, इसके अलावा भगवान उसके कोई नहीं है। इसके संबंध में उन्होंने एक बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाया। वसुदेव जी एक निमि राजा थे, जनकपुरी के राजा थे निमि। एक बार निमि राजा के घर नव योगेश्वर पधारे। निमि राजा के घर जब नव योगेश्वर आए, निमि राजा ने उन नव योगेश्वरों का बड़ा सम्मान किया, सत्कार किया, ऊंचे आसन पर बैठाया। और ये नव योगेश्वर कवि, हरि, चमस, करवाजन, दुर्मिल, अभिहोत्र, इन नव योगेश्वरों ने जैसे ही वहां अपना पदार्पण किया, निमि राजा ने उनके चरण धोए, ऊंचे आसन पर बिठाया और हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, महाराज मेरे मन में एक प्रश्न है। क्या? मेरा प्रश्न यह है कि दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शना। महाराज ये मनुष्य का शरीर बहुत दुर्लभ है और दुर्लभ मनुष्य का शरीर प्राप्त करने के बाद देहिनाम क्षण भंगुर, और क्षण भंगुर भी है, आज है कल नहीं है। ऐसे दुर्लभ और क्षणिक जीवन को प्राप्त करने के बाद प्रभु को प्राप्त करने के लिए जीव को क्या करना चाहिए? कवि नाम करके योगेश्वर ने कहा, राजन भगवान के चरणार विंदों की उपासना करके भक्त को निर्भय हो जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रभु के चरणार विंदों की उपासना करके भक्त को निर्भय हो जाना चाहिए। और मंदिर में जब भी दर्शन करने जाओ, एक बात का सदा ध्यान रखना, दर्शन की शुरुआत चरणों से ही होनी चाहिए। कोई भी मंदिर में दर्शन करने जाओ, पहले मुखारविंद का दर्शन मत करो, पहले चरणारविंद का दर्शन करो और चरणों से दर्शन करते करते मुखारविंद का दर्शन करो, फिर मुखारविंद से दर्शन करते करते चरणारविंदों तक। ऐसी दर्शन की यात्रा पूर्ण होती है। हे राजन, जो अपना शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि, चित्त और स्वभाव, इन सब को भगवान नारायण को समर्पित कर दे, वही उत्तम भागवत है, वही उत्तम भागवत है। भागवत धर्म ये बताया है कि जो सब कुछ भगवान को अर्पित करे वो भागवत उत्तम है। और उसके बाद भगवान के परम भक्त जो ईश्वर की भक्ति करे वो उत्तम बात है, पर जो शत्रु में भी समभाव रखे, शत्रु में भी शत्रु भाव नहीं होना चाहिए, ये मध्यम भाव है। और जो केवल आकार में, प्रतीक में, मूर्ति में ही भगवान को देखे, ये प्राकृत भाव के भक्त हैं। नव योगेश्वर कहते हैं, हे जनक, भगवान की माया बड़ी दुस्तरा है। इस माया को पार करने के लिए भगवान विभिन्न अवतार लेकर मनुष्य का मार्गदर्शन करते हैं। पूछा, महाराज दुख के कारण क्या क्या है? दुख का पहला कारण धन है। दुख का पहला कारण धन है। जिसके पास नहीं है
वो दुखी है, क्योंकि उसके पास धन नहीं। पर जिसके पास है वो भी सुखी नहीं, उतना नहीं है जितना होना चाहिए। दुख का दूसरा कारण क्या है? घर। जिसके घर नहीं है वो दुखी है, क्योंकि घर नहीं है, और जिसके है वो भी दुखी है। जिसके है वो भी दुखी है। वो क्यों दुखी है? घर तो है पर छोटा, एरिया ठीक नहीं, तो धन नहीं है वो दुखी, धन है वो दुखी। कोई धन के लिए दुखी, कोई धन के कारण दुखी, कोई मकान के लिए दुखी, कोई मकान के कारण दुखी। और तीसरा दुख का कारण है पुत्र। जिनके बेटा नहीं है वो दुखी है, क्योंकि हमें बेटा नहीं है। पर दुनिया में कुछ लोग तो बेटे से ही दुखी हैं, उनके और कोई दुखी नहीं है। पुत्र नहीं होना भी दुख है, पर कुछ लोगों के लिए पुत्र होना भी। तो ऐसा कोई परमानेंट नहीं कह सकते कि पुत्र होने से ही सुख मिलता है। और इसी प्रकार पशु, और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर पशु को देखें तो कैसे कहेंगे? पशु चौपाया, चार पांव वाले, और हमारी जो गाड़ी है उसके भी चार पहिए। अगर आपके पास कार नहीं है तो आपको लगता है हमारे कार नहीं, हम तो बेकार है। पर अगर आपकी कार है तो भी आप दुखी है। कभी कोई मांग के ले जाता है, कभी कोई मांग लेता है, कभी कोई मांग लेता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो धन, घर, पुत्र, पशु, इनमें ज्यादा प्रीति न करे, इनसे ज्यादा प्रेम न करे। और इनमें ज्यादा प्रेम करने से जीवन में दुख बढ़ता है। निमि राजा ने पूछा फिर क्या करें? बोले सर्वत्र संग करो, अच्छे लोगों का संग करो, दीनहीन पर दया करो, सबसे मित्रता करो, और नम्रता का भाव रखना चाहिए। नवयोगेश्वरों ने कहा निमि राजा से, राजन व्यक्ति को शुद्ध होकर के रहना चाहिए, अपने धर्म का पालन करना चाहिए, मौन रहना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। नवयोगेश्वरों ने भागवत धर्म की शिक्षा दी, भगवान के अवतारों की कथा सुनाई, भक्ति की महत्ता, भक्तिहीन लोगों की गति क्या होती है, पूजा किसको कहते हैं और सेवा किसको कहते हैं। सेवा में और पूजा में भी फर्क है। सेवा किसको कहते हैं और पूजा किसको कहते हैं? पूजा में और सेवा में क्या फर्क है? और पूजा, उसमें भगवान का सुख नहीं है। सेवा में और पूजा में इतना ही फर्क है, सेवा में श्रद्धा प्रधान है और पूजा में पदार्थ प्रधान है। पूजा में तो पंचामृत होना चाहिए, इतर होना चाहिए, पुष्पमाला होनी चाहिए, भोग होना चाहिए, धूप होना चाहिए, दीपक होना चाहिए, दक्षिणा होनी चाहिए, ये पूजा है। और सेवा में कोई चाहिए नहीं, केवल आपके पास भाव होना चाहिए। अगर आपने कटोरी में मिश्री या शक्कर भी रखी है और भाव 56 भोग का आ गया,
तो शक्कर में 56 भोग ठाकुर जी आरोग्य थे और आपने 56 भोग ठाकुर जी को अर्पण किए और भाव पदार्थ कहा गया तो 56 भोग भी ठाकुर जी नहीं आरोग्य। प्रभास के तीर्थ में जब प्रभु वहां पहुंचे हैं, भगवान का वंश आपस में लड़ने लगा है, सब एक दूसरे को काका भतीजा भाई भाई बाप बेटा सब आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे। मेरे प्रभु ने देखा ये क्या हो गया, सारा वंश आपस में लड़ करके मर रहा है, पर मेरे प्रभु को कोई चिंता नहीं, वो निश्चिंत पीपल के पेड़ के नीचे खड़े थे। इतने में वहां उद्धव जी आ गए। उद्धव जी ने आगे कहा, प्रभु प्रभु आप यहाँ निश्चिंत स्वस्थ प्रसन्न बैठे हैं और उधर आपका वंश आपस में लड़ रहा है, मर रहा है और आप कोई चिंता नहीं करते। भगवान ने कहा मुझे तो कोई चिंता होती नहीं है, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? अरे भगवान आपका वंश मर रहा है, आपको चिंता नहीं है। भगवान ने कहा देखो उद्धव, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जो जन्मा है वो मरेगा और मरेगा तभी तो दूसरा जन्म लेगा। ये जन्म और मृत्यु तो एक साइकिल के समान चलता रहता है। वाह महाराज आपको कोई फिक्र नहीं है? बोले ना मुझे कोई फिक्र नहीं। तो उद्धव जी ने कहा इतना बिना फिक्र का जीवन आपने सीखा कैसे? इतनी शांति, इतनी तटस्थता आपके अंदर आई कहां से भगवान? तो भगवान ने कहा उद्धव मेरे पूर्वज थे महाराज यदु, जिनके नाम से यदुवंश चला। एक दिन महाराज यदु शिकार करने को गए और जंगल में उन्होंने एक जोगी को देखा। किसको देखा? जोगी माने अवधूत। कैसा था वो अवधूत? कैसा था? वो जंगल में जोगी रहता है, कभी हंसता है कभी रोता है, आला मौला मतवाला है, जब देखो बोला बाला। न परवाह खाने पीने की, न रहने की परवाह, न खाने की है, मस्ती में रह रहा था एक अवधूत। मेरे पूर्वज महाराज यदु उनके पास गए और उन्होंने जाके पूछा महाराज मेरे मन में एक प्रश्न है। बोले क्या? आप जवान हैं, आप बलवान हैं और आप रूपवान हैं, क्या आपको काम नहीं सताता? आप जवान हैं, आप बलवान हैं, आप रूपवान हैं, क्या आपको काम नहीं सताता? आपके पास कोई झोला नहीं, अलमारी नहीं, क्या आपको कुछ संभालने की इच्छा नहीं होती? आपके पास बिस्तर नहीं है, कोई रजाई नहीं है, कोई तकिया नहीं है, क्या आपको सब चीजों की आवश्यकता नहीं है? मुस्कुराए अवधूत दत्तात्रेय जी और उन्होंने कहा राजन मेरे पास परमात्मा ने सब साधन दिए हैं, मेरे 24 गुरु हैं। इसमें पृथ्वी से मैंने क्षमा का गुण सीखा है, हवा से मैंने निसंगता का, आकाश से व्यापकता का गुण, जल से समरसता का गुण, अग्नि से मैंने सर्वभक्षी होने का गुण लिया और चंद्रमा से ये सीखा कि 15 दिन चंद्रमा की कलाएं घटती है और 15 दिन चंद्रमा की कलाएं बढ़ती है। घटती है तो कलाएं घटती है और बढ़ती है तो भी कलाएं बढ़ती है। न तो चंद्रमा कभी घटता है, न तो चंद्रमा कभी, बोलो हाँ, जो घटता है वो बढ़ता है, वो कला है। उसी प्रकार इंसान कोई न तो खराब है और न तो कोई अच्छा है। उसका समय अच्छा आता है तो सबको अच्छा लगता है और समय खराब आता है तो सबको बुरा लगता है। सूर्य को गुरु बनाया, सूर्य से सीखा समय की पाबंदी। मैंने कबूतर को गुरु बनाया। जब एक कबूतर और कबूतरी दोनों चुगा लेने को चले जाते हैं
उनका बच्चा घोंसले में रहता है और वो भूखा है। इतने में शिकारी आता है, घोंसले के नीचे जाल बिछाता है, दाने डालता है, भूखा बच्चा उस जाल में फंस जाता है। बच्चे के फंसने के बाद बच्चे की माँ भी फंस जाती है मुंह में। फिर आखिर कबूतर को भी पत्नी और बच्चों के चक्कर में फंसना पड़ता है। कथा समझ में आई क्या? ये संसार, इसमें हम है कबूतर और हमारी पत्नी है कबूतरी। आजकल कबूतर और कबूतरी दोनों ही चुगा लेने को जाते हैं, समझ गए? पति भी कमाने को जाए, पत्नी भी, और पीछे से घर में बच्चे अकेले रह जाते हैं। घर में रहते रहते क्या करेंगे? वो पीसी खोलेंगे, नेट चलाएंगे, और नेट चलाते ही नेट में आता है चैट मी, कॉल मी। बच्चे भूखे हैं, उनको क्या पता खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, वो क्लिक हेयर वहां क्लिक कर देते हैं। धीरे धीरे उनकी चैटिंग शुरू हो जाती है। चैटिंग करते करते सेटिंग हो जाती है। सबसे पहले कबूतरी को पता लगा, सबसे पहले मम्मी को पता लगता है कि मेरी बच्ची फंस गई है, पर कबूतरी उसका सहयोग करती है। फिर कबूतर क्या करे, थोड़ी देर तो फड़फड़ाया, आखिर परिवार के सामने नहीं चली, उसको भी जाल में फंसना पड़ा। मैंने अपने जीवन में अजगर को गुरु बनाया। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मल्लू का यूं कहे कि सबके दाता राम। अजगर को भगवान पे भरोसा है कि जिसने चोंच दी है वो चुग्गा देगा। मैंने समुद्र को गुरु बनाया। वर्षा ऋतु में समुद्र में बहुत नदियां आ जाती है, तो समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती, और जब समुद्र में नदियां नहीं आती तो समुद्र सूख नहीं जाता। कभी कभी 2 पैसा ज्यादा कमाई हो गई तो व्यक्ति को ज्यादा बाहर नहीं आना चाहिए, और कभी कोई साल में मान लो थोड़ी कमाई कम हो गई तो दुबक करके रोना भी नहीं चाहिए, बहुत हालत खराब है, बहुत हालत खराब है, जहर खाने कोई पैसे नहीं है, तो खा मत लेना। कोई कोई तो ऐसे ही कहते हैं हालत बहुत खराब है, घर से ही खा रहे हैं, तो और कहां से खाओगे, दूसरा कौन खिलाएगा, घर से ही खाना पड़ेगा। मैंने पतंगा को गुरु बनाया, मच्छर को गुरु बनाया। जब मच्छर दीपक के पास जाता है, जल जाता है, मर जाता है, दूसरा मच्छर उसको मरते हुए देख रहा है, फिर भी वो दीपक को नहीं छोड़ रहा है। यही दशा इस मनुष्य की है। आज तक कितने ही लोग पराई स्त्री और पराई धन के चक्कर में मर गए, घर बर्बाद हो गए, समूल नष्ट हो गया उनका। पर कितनों ने देखा है, फिर भी लोग रुके नहीं, आज भी उसी लाइन में लगे। मैंने अपने जीवन में देखा, मधुमक्खी शहद को इकट्ठा करती है, खाती नहीं है, छत्ता बन जाता है, शिकारी आता है, छत्ते में छेद करता है, शहद ले जाता है, जीवन भर कमाया, उपयोग नहीं किया तो ऐसे ही चला जाएगा। इसलिए जो कमाओ तो खा पी के कम से कम बोलो, अरे महाराज खाया सोई उबरिया, दिया सोई साथ, जसवंत धाम पदारसी माल पर हाथ। जो खा लोगे अपना है, पहन लोगे अपना है, खिला दोगे तो लोग याद करेंगे। मधुमक्खी नहीं खाती है तो फिर शहद उसके पास नहीं रहता। हाथी अगर कामी न होता तो कभी किसी के बस में नहीं होता। स्पर्श का सुख हाथी को बंधन में डाल देता है। फूलों में पराग करने से भौरा रात्रि विश्राम फूल में करता है, सुबह हाथी के पांव के नीचे कुचल जाता है। अधिक आसक्ति भी जीवन में मृत्यु का कारण है। शब्द के चक्कर में हिरण फंसता है। तो ये रूप, ये रंग, ये शब्द और स्पर्श, इनसे बहुत सीखने को मिलता है। मछली बिना चबाए सब खाती है, तब एक दिन मर जाती है जब लोहे का टुकड़ा खा जाती है।
साधक को चाहिए भोजन वही करे जो पता है कि हम क्या कर रहे हैं। खाने से पहले पूछो कि क्या बना है, खाने के बाद मत पूछो मैंने क्या खाया था। मैंने एक वेश्या को गुरु बनाया, पिंगला, जनकपुरी में वेश्या थी। सुबह से सज धज के दरवाजे पर खड़ी थी कि कोई पुरुष आए मेरा मोल करे, कोई पुरुष आए मेरा मोल करे। सुबह से शाम हुई, शाम से रात हुई, रात से आधी रात हुई, कोई पुरुष नहीं आया। आधी रात में उदास होकर के रोने लगी। सुबह से लेकर शाम तक इतना ध्यान पुरुष का किया, कोई पुरुष नहीं आया। और जितना मन पुरुष के आने में लगाया उतना मन अगर मैं ठाकुर जी में लगाती तो ठाकुर जी आ जाते। ये मैंने वेश्या से सीखा। आसक्ति संसार की नहीं, आसक्ति परमात्मा की करो। मैंने चील को गुरु बनाया। चील के पंजे में जब तक मांस होता है आकाश के सारे पक्षी चील के पीछे पीछे घूमते हैं। और वो चील क्या समझता है? बोलो, लोग मेरे पीछे घूम रहे हैं। उसको पता नहीं तुम्हारे पास 4 पैसे हैं, पद है, पोस्ट है, तब लोग तुम्हें बाबू बाबू कहते हैं। और जिस दिन ये पैसा चला जाएगा, ये पोस्ट और पद चला जाएगा, ये जो आज बाबू बाबू कहते हैं वो तुम्हें देख करके रास्ता बोलो बदल लेंगे। और कोई कह भी देगा कि बाबू आ रहे हैं, बोले खपती है, दिमाग खराब करेगा, सामान कुछ नहीं इसके पास। कल तक जिनसे मिलने के लिए लोग तरसते थे, आज उनको देख करके रास्ता बदल लेते हैं। मैंने गुरु बनाया बालक। छोटा बच्चा रोता कब है? जब भूखा होता है या तकलीफ होती है। जीवन में तकलीफ ना हो तो व्यर्थ रोना नहीं चाहिए। पर कुछ लोगों को तो पता नहीं रोने की बोलो आदत से पड़ गई। एक व्यक्ति अपने बाण पर धार कर रहा था, अपने बाण पर उसको पहना धार कर रहा था। इतने में राजा की सवारी आई और पता नहीं किधर निकल गई। तो दत्तात्रेय जी ने उस बाण में धार करने वाले से पूछा, भैया तूने राजा जी की सवारी देखी, लेफ्ट में गई कि राइट में गई? उसने दत्तात्रेय जी को जवाब क्या दिया, मैं बाण में धार करूं या राजा की सवारी देखता हूं? तुरंत दत्तात्रेय जी ने चरण पकड़ लिए, तू भी मेरा बोलो। क्यों? व्यक्ति को अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, दूसरों के काम पे नहीं। आजकल लोग दूसरों की बैलेंस शीट ज्यादा बनाते हैं। उसने इतना खोखा कमाया, इतना ड्रम कमाया, उसकी वहां सेटिंग हो गई, उसका वो चक्कर चल रहा है। और जहां तक मेरी व्यास गादी का अनुभव है, जो लोग दूसरों की बैलेंस शीट बनाते हैं अक्सर उनकी खराबी होती है, क्योंकि उनकी सारी एनर्जी तो बोलो दूसरों की बैलेंस शीट बनाने में निकल गई। और काश वो अगर दूसरों की बैलेंस शीट न बनाते तो आज उनकी बैलेंस शीट भी देखने के लायक हो। बड़े संक्षेप में छोटी छोटी बातें सुना रहा हूं। सर्प को गुरु बनाया। सर्प से क्या सीखा? सर्प कभी बिल बनाते नहीं है। खोजत खोजत चूहे मर गए, मौज करी भुजंगों ने। चूहे बिल बनाते हैं, सर्प तो उसमें बोलो पुलिस आर मेकिंग हाउस। वो लोग मूर्ख है जो केवल मकान को सजाने में पैसा लगा रहे हैं। ये सजाएं और बढ़िया होगी, अरे कितना ही बढ़िया बना लो, आपके बाद बनेगा वो आपसे बढ़िया बनेगा। इतनी गाढ़ी कमाई को इन पत्थरों में, दीवारों में, इनमें लगा रहे हो और वहां लगा रहे हो जो आपके साथ नहीं चलना। और आप मकान बनाएंगे, आपकी तीसरी पीढ़ी को पसंद नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी। आप मकान बनाएंगे, आपके बेटे को पसंद आ जाएगा और आपके पोते को कभी पसंद नहीं आएगा। आप बहुत बड़ा मकान बनाएंगे तो पता है पोता क्या कहेगा, हमारा दादाजी में अकल नहीं थी, इतना बड़ा मकान बना दिया, आजकल सर्वेंट भी नहीं मिलते। क्या दादाजी भी हो गया काम। अब दूसरे के दादाजी ने छोटा लिया तो पोता क्या कहेगा, हमारे दादाजी में भी अकल नहीं थी, उस समय सस्ता मिलता था, कम से कम बड़ा तो ले ले। जब तीसरी पीढ़ी तो आपको वैसे ही बेवकूफ कहने वाली है, तो क्यों अपना पैसा मकान में खर्च करते होते ना?
और मकान का करना क्या, निकालना 70 साल का टाइम, जैसे तैसे करके कुछ बचपन में निकल जाएगा, कुछ जवानी में निकल जाएगा। वो लोग मूर्ख है जो मकानों में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैंने अपने जीवन में इन 24 गुरुओं में जो विशेष करके मैंने आपको गुरु बताए हैं, एक कीड़ा भी मेरा गुरु है। कीड़े को भौरा उठा के ले जाता है और उसके चारों तरफ घूमता रहता है, घूमते घूमते उस भौरे को देखते देखते कीड़ा भी उसके पंख निकल जाते हैं, वो भी भौरे की तरफ उड़ने लगता है। समझ में आई बात? व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा प्रभाव उसके आसपास के माहौल का होता है। हम दिन में ज्यादा कैसे लोगों से मिलते हैं? आप दिन में ज्यादा कैसे लोगों के साथ बैठते हैं? अगर वो क्रोधी है तो आपका स्वभाव भी क्रोधी हो जाएगा, वो लोभी है तो आपका स्वभाव भी लोभी हो जाएगा, और वो कामी है तो आपका स्वभाव भी। तो आप दिन में ज्यादा किन लोगों को देखते हैं, उसी के अनुसार आपका जीवन चरित्र बन जाता है। 24 गुरु तो मैंने बनाए सो बनाए, 25वां गुरु एक और है मेरा। बोले ये मेरा शरीर मेरा गुरु। सामंजस्य से देखो तो शरीर का देखो। कोई लकड़ी से हमारा सर फोड़ना चाहे, हाथ सबसे पहले आगे आते हैं। हाथ को कहना नहीं पड़ता भैया जा तू बचा, सर फूट रहा है, कहना पड़ता है? नहीं, एक कॉम्बिनेशन देखो बॉडी का, किस प्रकार जीवन में कॉम्बिनेशन के साथ जीना चाहिए। शरीर को भी अपना गुरु माना है। मेरे 24 गुरु हैं। फिर सत्संग की महिमा भगवान ने उद्धव जी को सुनाई। कौन बद्ध है, कौन मुक्त है? जो परमात्मा में आसक्त है वो मुक्त है, जो संसार में आसक्त है वो बद्ध है। अणिमा वरिमिणा गरिमिणा इशिता वसिता प्राप्ति अष्ट सिद्धियों की कथा सुनाई। अपने धर्म का पालन करना श्रेष्ठ है, दूसरे के धर्म की कभी आसक्ति नहीं करनी चाहिए। अपने अपने अधिकार के अनुसार भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए, और जो व्यक्ति जैसा करता है वो ही अपने जीवन में वैसा ही भोगता है। एक महाराज ब्राह्मण थे, उनके पास बहुत धन था, पर वो कंजूस थे। इतने कंजूस थे कि उनके घर कोई भिक्षा मांगने आता तो भिक्षा नहीं देते, तो ज्ञान देते। क्या कहते? कमा के खाओ, हराम का क्यों खाते हो? कुछ लोगों की आदत है वो भीख तो देते नहीं, पर भिखारियों को ज्ञान देते हैं। कमा के खाया करो, ये खाने की उम्र है, मेरी फैक्ट्री में आ जाओ, काम कर लो, ये कर लो, वो कर लो। आप लोग ही तो भारत की शान बिगाड़ते हो, समाज की लायबिलिटी हो, ये वो कितना लेक्चर झाड़ देते हैं। पर उन लोगों से कहो अगर यही कमा लेंगे और यही सब कर लेंगे तो आप दान किसको देंगे? कोई देने वाला भी होना चाहिए, तो कोई लेने वाला भी तो होना चाहिए। वो ऐसा ब्राह्मण था कि उसके पास धन बहुत था, पर उसने आज तक दान कभी नहीं दिया। बहुत बड़ा व्यापार चल गया, धन बढ़ता गया, और जैसे जैसे धन बढ़ता गया वैसे वैसे मन छोटा होता है। ये नियम है। पैसा कम होता है तो आदमी बहुत दातार होता है, सोचता है भगवान मुझे दे देना तो मैं तो ये काम करवा दूं, मैं तो ये काम करवा दूं, ये करवा दूं। और जैसे जैसे धन बढ़ता है उससे मोह बढ़ जाता है। अब महाराज उसने कभी किसी को दान दिया नहीं, पर सबका समय तो एक साथ जैसा रहना नहीं है। धन की 3 गति है। अगर आपके पास धन है तो या तो दान करो, लोगों की सेवा करो, ये उत्तम गति। नहीं तो खा पी कर मौज मस्ती करो, ये दूसरी गति। और ये दोनों काम नहीं करोगे तो ये तो एक दिन चला जाएगा, फिर पछतावा होगा। ऐसा पता होता तो ये कर लेता, ऐसा पता होता तो ये कर लेता।
और एक बात बड़े ध्यान से सुनना, आप कितनी भी चतुराई कर लेना, कितनी भी होशियारी कर लेना, जिस दिन इस पैसे को जाना है, आपकी सारी की सारी होशियारी, बोलो, ये सारे पीपीएफ, ये बॉन्ड, से शेयर, ये कॉमोडिटी, सब जैसी कशी। आपने बड़ा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट किया था, बड़ी बुद्धि से, जब तक मरोगा तब तक आते रहेगा, डिविडेंड आएगा, ये आएगा, और जब बुरा समय आता तो चारों तरफ से आता। कभी वो मर गया, कभी बीमारी हो गई, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, और जब बुरा समय आता है तो तूफान की तरह आता है, फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे, सब धरा का धरा रह जाएगा। ऐसे ही उस ब्राह्मण के साथ हुआ, बुरा समय आया, सब चले गए, पत्नी मर गई, बच्चे मर गए, व्यापार समाप्त हो गया, धन चला गया, अब क्या करेगा, वो गरीब हो गया। तो एक दिन भूख लगी तो लोगों के घर, बोलो, रोटी मांगने को गया, तब लोगों ने क्या कहा, लोगों ने क्या कहा, मांग के क्या खाते हो, कमा करके खाओ, ये मांगना अच्छी आदत नहीं है। उसके बोल उसी को, बोलो, सुनने को मिले, तब वो दुखी हुआ कि काश उस समय मैंने बांटा होता तो आज लोग भी मेरे सामने लेकर के खड़े होते। तब उसने एक बात कही थी कि आज मुझे पता चला है कि दुख का कारण न तो भगवान है, न दुख का कारण ग्रह है, न दुख का कारण कोई और है, दुख का कारण मनुष्य का स्वयं का किया हुआ कर्म है। अगर उस समय दान किया होता तो आज ये दशा, बोलो, देखने को नहीं मिलती। और कर्दम आख्यान के बाद में सत्संग और दुष्ट संग में क्या फर्क है, सत्संग किसको कहते हैं, सत्पुरुषों का संग ही सत्संग है। स्वधाम गमन करने से पहले भगवान ने कहा, उद्धव, ये संसार एक कुंभ का मेला है। क्या है, कभी कुंभ के मेले में गए आप? कुंभ का मेला सजता है, सबके अपने अपने शिविर बनते हैं, महीने 2 महीने तक सब लोग वहां, बोलो, रहते हैं। उसके बाद सब अपने अपने मुकाम चले जाते हैं और मेला समाप्त हो जाता है। पर आपने मेले में देखा होगा, एक माइक की आवाज होती है। एक सुशीला बहन है जो हमारे शिविर में आई है, पीले रंग के कपड़े पहने हैं, वो अपने पति रामशंकर जी, रामकृष्ण जी से मिलना चाहती हैं, खोया पाया शिविर में आके उसको प्राप्त कर, ऐसा सुनी होगी आवाज कुंभ में, ऐसी आती रहती है। हम सब इस कुंभ में आए हैं, यहाँ रह करके हमें वापस अपने अपने, बोलो, मुकाम पे जाना है। पर कुछ लोग भटक जाते हैं कुंभ में, उन भटकों के लिए एक शिविर होता है, भूले बिसरों का शिविर। तो संसार में जो सत्संग है ना, ये भूले भटकों का, बोलो, शिविर है। जो भूल गए कि आए थे कुंभ में और जाना है वापस घर, भटक गए रुपयों में, पैसों में, उनके लिए ये सत्संग शिविर, उनको याद दिलाने के लिए आपका घर यहां नहीं है, आपका घर कोई और है। कहा प्रभु अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? कहा उद्धव तुम अब बद्रिक आश्रम जाओ, अपनी चरण पादुका उद्धव जी को दी। कहा आप कहां रहेंगे? उद्धव जी ने पूछा प्रभु मैं तो जा रहा हूं बद्रिक आश्रम, आप अब कहां जाएंगे? बैकुंठ जाएंगे, क्षीर सागर जाएंगे? कहा नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा उद्धव, अब मेरा तेज कलयुग में भागवत के रूप में संसार में रहेगा, और जहां भागवत कथा होगी
जहां भागवत जी की पुस्तक का पूजन होगा, कथा का वाचन होगा, वहां साक्षात में प्रकट हो जाओ। तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्ततो हरि, ये साक्षात भगवान की मूर्ति है। यहां से उद्धव जी महाराज चरण पादुका लेकर के बद्रिकाश्रम की ओर गए हैं। समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ, यदुवंश का क्षय, और उधर वो समय आया जब प्रभु को अब सौधाम जाना है। किसी को तो निमित्त करके जाना है ना। स्वस्थ प्रसन्न चित्त बैठे हैं, इतने में बलराम जी आए। कहा दाऊ जी अब आप पहले अपने मुकाम को पहुंचे। दाऊ जी महाराज अपने तेज सहित गोलोक धाम को पधारे। इतने में दारू का गया भगवान का साथ। कहा प्रभु चलो, देखो सारा यदुवंश मर करके नष्ट हो गया। भगवान ने कहा दारू अब मैं तुम्हारे साथ में नहीं चलूंगा। जाओ दारुक जाकर के द्वारका वासियों से कह दो कि आज से 7वें दिन सोने की द्वारका पानी में डूब जाएगी। जिसको द्वारका छोड़नी है वो छोड़ दे। दारुक मुझे लेने के लिए अब कोई दूसरा रथ आएगा। दारुक चले गए। दारुक ने द्वारका वासियों से कह दिया द्वारका छोड़ दो। भगवान के परिवार ने तो छोड़ दी, पर बाकी लोगों से छूटी नहीं, क्योंकि द्वारिका सोने की है और सोने के मुंह में फंस कर वहीं रह गए, और जो उसमें फंसे रहे वो सब पानी में डूब गए। ये धन का मुंह एक दिन डूबा करके ही रहे। दूसरी तरफ भगवान एक पांव पे दूसरा पांव रखकर प्रसन्नता पूर्वक बैठे थे। एक शिकारी जिनका नाम है जरा, जरा नाम करके शिकारी ने देखा कि वहां कोई हिरण बैठा है। उसने प्रभु के चरणों को हिरण समझ करके जोर से बाण लगाया, और जैसे ही बाण आकर के प्रभु के श्री चरणों को स्पर्श किया, मेरे प्रभु को तो केवल निमित्त करना था, बाण को निमित्त किया। दौड़े दौड़े आए वो शिकारी, इसका नाम है जरा। उसने आगे प्रभु को प्रार्थना की, प्रभु मुझे पता नहीं था कि आपके चरण है, मैंने हिरण समझ करके बाण छोड़ा था, आप मुझे क्षमा करें। भगवान ने कहा जरा, इसमें तुम्हारी जरा भी गलती नहीं है, इसे मेरी इच्छा से हुआ। मेरी इच्छा थी कि तुम बाण मारो, क्योंकि रामावतार में तुम सुग्रीव के भाई बाली थे, और मैंने तुम्हें छिप करके बाण मारा था। और संसार का एक पक्का नियम है, जो जिसके साथ जैसा करता है उसको वैसा ही, और यदि मैं संसार में आता हूं तो ये नियम मेरे पर भी लागू होता है। हम जिस देश में जाते हैं उस देश के नियम हमारे ऊपर लागू होते कि नहीं होते? संसार का सीधा सीधा नियम, जैसी करनी बस। जाओ जरा, तुम जाओ यहां से। जरा चले गए। आकाश से दिव्य विमान आया, बहुत सुंदर। अपने पंचभौतिक शरीर का त्याग किया, उसके द्वारा जो ज्योति उत्पन्न हुई, भगवान ज्योति स्वरूप ज्योति नारायण दिव्याति दिव्य विमान पर आरूढ़ हुए। देखते देखते वो प्रकाश पुंज धीरे धीरे धरती से उठा और जाकर के पूरा का पूरा समाहित हुआ और श्रीमद् भागवत के रूप में परिणित। बोलिए भागवत महापुराण। साक्षात भगवान का स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा। और इस प्रकार प्रभु के स्वधाम गमन की कथा के बाद अब हम कथा को भी विश्राम करेंगे। प्रभु स्वधाम गमन की है, केवल 1 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे बड़े भाव और प्रेम से, फिर अब कथा विश्राम करेंगे। जय जय राधा रमण गिरधारी, ओ
गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। राजा परीक्षित ने कहा, सुखदेव जी, प्रभु के स्वधाम गमन करने के बाद फिर धरती पर किसका राज्य होगा? सुखदेव जी ने कहा, राजन, यन्त्य पुरंजयो नाम भव्यो भारत रथो नृप तस्यामात्यस्तो सुनको हत्वा स्वामी नमात्मजं प्रद्योत संज्ञम राजानां कर्ता यत पालकः सुतः। सुखदेव जी ने कहा, राजन, भरत वंश में एक रिपुंजय नाम करके राजा है। इस वंश में आगे जाके विशाख युग, उनके रजक, रजक के बाद बंदीवर्धन। इस वंश ने 138 वर्ष तक भूमि का भोग किया। वो भूमि का भोग 138 वर्ष करेंगे, उसके बाद में शिशुनाग और उसके बाद काकवर्ण, फिर क्षेमधर्मा, फिर क्षेत्रज्ञ, विदिशार, अजात शत्रु, दर्भक और उनके पुत्र होंगे जय, जय के होंगे नंदीवर्धन, नंदीवर्धन के महानंदी। ऐसे 10 राजा 360 वर्ष तक इस धरती का राज्य करेंगे। महानंदी के सुंदरी के गर्भ से नंद का जन्म होगा। उस समय प्राय लोग शुद्ध कर्म करेंगे, अधार्मिक हो जाएंगे। धीरे 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 पृथ्वी पापों से परिपूर्ण होने लगेगी। और तब इस धरती पर कण्व जाति के लोग 345 वर्ष तक राज्य करेंगे। धीरे धीरे पृथ्वी भारवती हो जाएगी। कलयुग का आगमन होगा और कलयुग अनेक स्थान पर घूमते घूमते सौराष्ट्र, अवंती, आवीर, अर्बुद, मालवा आदि देशों में से होते हुए धीरे धीरे चारों तरफ फैल जाएगा। प्रजा असंतुष्ट रहेगी, राजा प्राय चोर होंगे। दिन दिन धरती से धर्म, सत्य, शौच, दया, क्षमा, आयु
स्मृति का नाश होगा। परीक्षित कलयुग में वही बड़ा आदमी होगा जिसके पास पैसा ज्यादा है। व्यक्ति गुणों से बड़ा नहीं होगा, धन से बड़ा होगा। कलो वित्तमेव नृणाम, गुणों से नहीं होगा। और लोग प्रशंसा भी तो यही करेंगे, आदमी बहुत बढ़िया है, अब इसने इतना रुपया कमाया, बस रुपया कमा लिया, हाउ टू अर्न मनी, बस वो सक्सेस पर्सन। पर मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे कि आप जब भी अपने बच्चों के सामने बात करें तो एक बात का ध्यान रखना, अपने बच्चों से बात करते समय कि बच्चों के सामने उन लोगों की प्रशंसा न करो जिन्होंने अनीति से धन कमाया और सफलता प्राप्त की। उन लोगों की प्रशंसा न करो जिन्होंने अनीति से धन कमाया है और सफलता प्राप्त की है। कल हमारे बच्चे क्या सोचेंगे, पापा बहुत खुश है, देखो बेटा उस आदमी ने कितना अच्छा ब्लैकमेल का काम किया है, कितना 2 नंबर का काम किया है, कितना ड्रग्स का काम किया, देखो कितना पैसा कमा लिया। बच्चा सोचेगा पापा खुश है, मैं भी ये काम करूंगा। बच्चों को हमेशा ये सिखाओ, चाहे हम धीरे धीरे धनवान बनेंगे, हम धीरे धीरे पैसे वाले बनेंगे, पर ईमानदारी से बनाएंगे तो रात को आराम से नींद लेंगे। बहुत जल्दी जिनको धनवान बनने की उतावल होती है वो कहीं न कहीं गलती करते हैं, और वो गलती कब उसके लिए आफत बन जाती है उसको पता ही नहीं चलता। कलयुग में लोग शादी भी करेंगे ना तो दाम्पत्य रुचिरे वही तू, न तो कुल देखेंगे न गोत्र देखेंगे, लड़के और लड़की अपनी पसंद से ही विवाह करेंगे। ऐसा कलयुग आएगा परीक्षित, लेन देन में लोग कपट करेंगे, स्त्रियां पुरुषों जैसे वस्त्र पहनेंगे, ब्राह्मण केवल जनेऊधारी रह जाएंगे, आश्रम केवल दिखावटी तपस्या के हो जाएंगे। ऐसा कलयुग आएगा, साधुओं में घमंड होगा, स्त्रियां विवाह को स्वीकार करेंगी, स्नान को ही आभूषण मानेंगी, और जो दूर का तालाब होगा उसको तो तीर्थ मानेंगे, और तीर्थ में रहने वाले कभी तीर्थ में स्नान नहीं करेंगे। जो लोग अपना पेट भर लेंगे लोग उसकी प्रशंसा करेंगे, जो कुटुंब का पोषण करेंगे उसकी लोग दक्षता समझेंगे। ऐसा कलयुग आएगा राजा कि लोग धर्म भी करेंगे तो प्रशंसा के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे? यशोर्थे धर्म सेवनम। जहां नाम होता है, जहां प्रशंसा होती है, वहां तो धन खर्च करेंगे, और जहां नाम और प्रशंसा नहीं होगी वहां लोग धन खर्च नहीं करेंगे। कलयुग धीरे धीरे ऐसा समय आएगा परीक्षित, जो चोर होंगे, लुटेरे होंगे, जो बदमाश होंगे, वो तो राजा बनेंगे। कौन बनेंगे? राजा। हाँ, राजा वही बनेंगे जो चोर लुटेरे होंगे। अच्छे लोग तो नेतागिरी में आ ही नहीं रहे, तो कैसे बनेंगे राजा? और इस देश की हालत तो ये है कि जिसको सौंपे वो भी खावे, फिर भी कहता टोटा। इस देश को सबने खाया है और कुछ अभी भी खा भी रहे। ऐसा मत समझना कि वो चोर है कि ये चोर है, सब चोर है, सब चोर है। चोरी के तरीके अलग अलग है। चोर चोर सपने में देखा ये चोरों का मेला, कोई छोटा चोर, कोई बड़ा चोर, अब दुनिया में सब चोरी चोरी। ऐसा कलयुग आएगा, प्रजा अनावृष्टि दुर्भिक्ष से परेशान रहेगी, कंद मूल फल बीजहीन हो जाएंगे,
पहले हम छोटे थे तो एक बात सुनते थे कि जिस दिन नींबू में बीज नहीं होगा तो उस नींबू के रस से मरा हुआ व्यक्ति भी जी जाएगा। अब तो ऐसे बहुत नींबू आते हैं, पपीते में बीज नहीं निकलते हैं, हाइब्रिड हो गए, उनका तेज खत्म हो गया। पाखंड प्राय धर्मी, और ब्राह्मण और संत पाखंडी हो जाते, सब वर्णों में शूद्र प्रधान हो जाए। गाय और मनुष्य की हाइट धीरे धीरे बोलो छोटी होती है। पारिवारिक हिंसा और पारिवारिक व्यभिचार ज्यादा बढ़ जाएगा। और तब भगवान कलयुग में धर्म की रक्षा करने के लिए विष्णु यश नाम करके ब्राह्मण के घर कल्कि नारायण का अवतार होगा। तब कल्कि नारायण आएंगे जब धरती भगवान को पुकारेगी कि मैं अब थक गई हूं, बाहर श्रमित हो गई। फिर जैसे संसार बना वैसे ही संसार का लय होगा। आप लोगों को याद है मैंने कथा में कहा था संसार बना तो सबसे पहले आकाश बना, आकाश के बाद वायु, वायु के बाद अग्नि, अग्नि के बाद जल, और जल के बाद पृथ्वी। ये क्रम आपको याद रह जाएगा। अभी तो याद है 2 महीने के बाद सरल तरीका क्या है? ये दोनों हाथ बंद है ना, शांत है। ये आकाश, जब ये दोनों गति करते हैं तो वायु, गति काम वायु करती है, और गति करते करते इसमें घर्षण हुआ, घर्षण करने से इसमें गर्मी पैदा हुई, इसका मतलब अग्नि, और अग्नि बहुत देर तक वायु के साथ घर्षण की तो पसीना आ गया। ये पसीना जल है, और बाद में पसीना आते आते वो पसीना मैल बन गया, मिट्टी बन गई, वो पृथ्वी। अब वापस का लय कैसे होगा? यही पृथ्वी जल में चली जाएगी, ये जल अग्नि में चला जाएगा, और ये अग्नि वायु में, और वायु आकाश। जो जैसे बनता है वैसे उसका लय होता है। जिसकी उत्पत्ति जैसे होती है वही उसका विनाश। जहां सर्जन है वहां विसर्जन। बहुत भाव से समझाया, संसार बना और कैसे मिटा। ये सब जो दिख रहा है एक दिन चला जाएगा, कोई साथ में नहीं जाएगा, न शरीर, न रिश्तेदार, न मकान, न दुकान, और साथ में जाएगा तो केवल हमारा सत्कर्म। शरीर नहीं जाएगा, हाँ शरीर तो यहीं रह जाएगा, सत्कर्म जाएगा। बोलो राजन, और तुम्हें कुछ सुनना है? तुम्हारे सारे संशय दूर हो गए? कहा महाराज अब मुझे कुछ नहीं सुना, अब तो मैं इंतजार कर रहा हूं कि कब तक्षक सर्प आए और कब मेरा दंश करे और मैं इस बंधन से मुक्त हो जाऊं। शरीर एक बंधन है, तुम अपना इंतजार करो तक्षक सर्प का, मैं चलता हूं यहां से। सुखदेव जी उठने लगे, परीक्षित ने कहा रुको गोमन, जब आप आए थे तो मैंने आपका चरण धो करके स्वागत किया, क्योंकि उस समय मुझे गरज थी। आज आप पधार रहे हैं और मेरा सारा काम आपने सिद्ध कर दिया। मेरी इच्छा है मैं एक बार आपके चरण धोना चाहता हूं, फिर आप पधारे।
तो फिर से सुखदेव मुनि का पूजन किया है बड़े भाव और प्रेम से। संक्षेप में हम लोग यहाँ पर 2 मिनट के लिए कथा को भजनानंद की ओर ले जाते हैं और फिर आज के कथा सत्र को जो हमारा निश्चित समय था उसी समय के अनुसार कथा चल रही है और उसी समय के अनुसार कथा विश्राम को प्राप्त होगी। बड़े भाव और प्रेम से हम लोग भगवान नाम संकीर्तन करते हुए सुखदेव मुनि की पूजा कर रहे हैं। अब सुखदेव जी ने इतना भी इंतजार नहीं किया कि कब राजा मरे, मैं मरते हुए राजा को देखूं, सर्प आए सर्प को देखूं। बोला ना, ये तो मरना है, ये तो एक परंपरा है, इसको क्या देखना है। और आज सुखदेव मुनि का पूजन होकर सुखदेव मुनि यहाँ से विदा हो रहे हैं बड़े भाव और प्रेम से। हेलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। करारविंदे लब्धारविंदम, मुखारविंदे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पात्रस्य केशयानम्, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजा के मन को लुभाते। गाता हुआ नैनाप गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। ओ सब जग नारायण नारायण नारायण, सब जग नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ जपले नारायण नारायण नारायण, जपले नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। ओम नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण नारायण। मन में नारायण नारायण नारायण, मन में नारायण नारायण नारायण। तन में नारायण नारायण नारायण, तन में नारायण नारायण नारायण। जपले नारायण नारायण नारायण, जपले नारायण नारायण नारायण। अच्युत नारायण नारायण नारायण, अच्युत नारायण नारायण नारायण। ओ बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। 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 नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सुखदेव जी महाराज का पूजन हुआ। सुखदेव जी महाराज वहां से विदा होते हैं। राजा परीक्षित इंतजार कर रहे हैं कि कब तक्षक सर्प आए और कब मुझे दंश करे और कब मैं प्रभु के शरणों में चला जाऊं। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय नहीं चाहते कि मेरे पिता को सर्पदंश हो गए। परीक्षित पुत्र ने अपने पिता के चारों तरफ ऐसा कठोर पहरा लगा दिया कि सर्प प्रवेश भी न कर पाए। जब तक्षक सर्प आया, यद्यपि उन्हें रास्ते में एक ब्राह्मण भी मिले थे, वो सर्प का जहर उतारने में सक्षम थे। तक्षक ने उन्हें कहा, परीक्षित को मरने दो, उनको भगवान के पास जाना है, आप जो कुछ लेना है मुझसे लो। परंतु महाराज तक्षक सर्प जाए कैसे परीक्षित के पास? चारों तरफ कठोर पैरा। पर एक बात बताएं, मौत के अनेक बहाने होते हैं, जीवन रक्षा के अनेक सहारे होते हैं। आदमी कितनी भी होशियारी करे, कितना भी कर ले, पर मृत्यु को कभी टाल नहीं सका।
जन्मेजय ने देखा मेरे पिता ने मृत्यु को जीत लिया है, पूजा करें, सेवा करें, विजय जुलूस निकालेंगे। और जैसे पूजा की थाली लेकर के आए, पूजा की थाली में पुष्पों के बीच कीट बनकर के बैठा था तक्षक। अंतिम समय सर्प के रूप में प्रकट हुआ, निमित्त मात्र ध्वंस किया है। एक बात तय है, कोई भी व्यक्ति जब मरता है तो कोई निमित्त जरूर होता है। कोई पूछे क्या हो गया था, बोले उल्टी हो गई थी, चक्कर आ गया था, बीपी बहुत लो हो गया था, शुगर बहुत बढ़ गया था। ये सब क्या है? निमित्त मात्र सर्वेशाम कृतम कर्मानुसार। किसके लिए कौन सा निमित्त बनेगा? ये अपने कर्मों से है। कौन तड़पते तड़पते मरेगा, कौन हंसते हंसते मरेगा। और मैं तो यहाँ भगवान से इतना ही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि प्रभु आपने इतना सुंदर जीवन दिया, आपकी बड़ी कृपा रही, और जैसे तैसे अब तक का सफर तो बहुत ही बोलो ऐसे पूर्ति तो किसी की होती नहीं है, फिर भी बहुत अच्छा निकला। बस भगवान से भी इतना ही कहना है कि अब तक तो निभाया है, अब आगे भी निभा लेना। हम जैसे भी हमें निभा लेना प्रभु। अब हमें चिंता इस बात की नहीं है कि अब हमें क्या करना है, हमें डर इस बात का है कि हमें कैसे मरना है। एक समय होता था जब हम जवान हुए तो एक गीत गुनगुनाते थे, डोली सजा के रखना आएंगे तेरे सजना। एक उम्र थी जब वो गीत गाते थे। अब एक उम्र आई है, अब एक ही जीवन में इच्छा है, जब भी मरे तो अर्थी सजा के रखना। बेटे पोते हमारे सब रहे सुरक्षित, वो अपने कंधों पे हमें ले जाएं। एक न एक दिन तो हमारा संसार छोड़ना पड़ेगा, कितना भी मोह कर लो। यहाँ अमर तो कोई रहा नहीं, हमें भी जाना पड़ेगा। पर एक इच्छा जरूर है कि जिस दिन हम मरे, पूरा समाज, पूरा परिवार हमारे साथ चले, हमारी शव यात्रा शोभा यात्रा बन जाए। अक्सर शव यात्राओं में देखा है, आगे तो लोग रोते हैं, पीछे वाले हंसते बातें करते चलते हैं, क्योंकि आगे आगे प्राय घर वाले होते हैं। पर जिस शव यात्रा में आगे का व्यक्ति भी रोए और सबसे अंत का अंतिम व्यक्ति भी रोए, तो समझ लेना मरने वाला कोई महापुरुष है, जिसकी शव यात्रा में अंतिम व्यक्ति भी रो रहा था। इतने सत्कर्म करके मरना है कि जिस दिन हमारी मौत होगी लोग अखबार में पढ़ेंगे, कईयों के हाथ से चाय का प्याला छूट जाएगा, कई लोग उस दिन भोजन नहीं करेंगे। हम दुनिया को इतना प्रेम देकर के जाएंगे, हम दुनिया से इतनी मोहब्बत करेंगे, बिना स्वार्थ के सबसे प्रेम करेंगे, तो हम जिस दिन मरेंगे लोगों की आंखें छलक जाएगी। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, हमें इतना शक्तिशाली बनाओ प्रभु, हमें इतना बलवान बनाओ कि हम लोगों की खूब सेवा करें। इस शरीर से जितना हो सकता है हम भला करें। अब जाना है, डरोगे तो भी मरोगे, और नहीं डरोगे तो भी मरोगे। मृत्यु को तो गले लगाने लगाना है, फिर डरना किस बात का? अक्सर मौत से वो लोग डरते हैं, अक्सर मृत्यु से वो लोग डरते हैं जिन्होंने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया। जिस बच्चे ने होमवर्क कर रखा है वो क्लास में नीडर होकर के जाता है, और जिसने होमवर्क नहीं किया होता है तो कहीं कॉपी चेक ना हो जाए, कहीं कॉपी चेक ना हो जाए, उसको डर रहता है।
हमें अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, भागवत कथा सुनकर के जीवन में उतार ली है। और अगर भागवत को जीवन में उतार लिया, जीवन की डायरी को इतना बढ़िया लिखो कि इसको आप भी पढ़ सके और आपके बाद आपके घर वाले भी। बोलो कई बार क्या होता है, बहुत धनवान व्यक्ति होते हैं ना, वो लेन देन करते हैं तो एक जीरो कम लिखते हैं, कोई 2 जीरो भी कम लिखते हैं। अब दिए 1 लाख, वो लिखते हैं 10,000 दिए। वो इनकम टैक्स के हिसाब से बचने के लेन देन इतना ना। और वो अपने बेटे को बता करके नहीं गए कि मैंने 1 लाख दिए हैं, उसको 10,000 लिखे हैं। उसका बेटा किसी के पास जाएगा, भैया मेरे पापा ने आपको रुपए दिए, बोले हाँ दिए, पर कितने दिए, बोला याद नहीं है, तू डायरी देखा तेरे पापा की, उसमें 10,000 लिखे थे। अब लोग क्या कहेंगे, तेरे पापा ने 10,000 दिए थे। मरने से पहले जीवन की डायरी अपने दूसरों को पढ़ा के जाओ, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बाप 80 साल का 70 साल का होता है, तब तक सोचता है मैं अपना काम खुद ही करूं, किसी बेटे को भी पता नहीं चलेगी मेरे पास क्या है कि क्या नहीं। अब तो बंधन से मुक्त हो जाओ। आखिर कोई मरने का भी तय किया कि नहीं किया, कि मरना है कि नहीं। अब मरने की तैयारी करो, मरना है। परीक्षित